देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। जयपुर में आज स्वायत्त शासन विभाग के सामने दिव्यांगों का एक दिवसीय धरना चल रहा था। दिव्यांगों की ये मांग है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है उसकी बाध्यता को हटाया जाए। इसी चीज को लेकर के दिव्यांगों ने 21 अक्टूबर को भी एक दिवसीय धरना दिया था और अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया था कि हमारी मांगे पूरी करो और हमारी मांग केवल यही है कि अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता हटाई जाए। आज विकलांग जन क्रांति सेना के नेतृत्व में दिव्यांगों का धरना जयपुर के बाहर जब चल रहा था तो दिव्यांगों ने अपनी मांग को गर्मजोशी के साथ सरकार के सामने रखा। अब सरकार इस अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को हटाती है या नहीं, ये दिव्यांगों के सामने सबसे बड़ा सवाल है। अगर अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता हटती है तो इससे कई दिव्यांग परिवारों को राहत मिलेगी। देखिए जयपुर से यह विशेष खबर। क्या कहा विकलांग जन क्रांति सेना के प्रमुख सत्येंद्र सिंह राठौड़ ने एवं दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण सैनी ने, जो प्रगतिशील दिव्यांग मंच के संस्थापक हैं। राजस्थान के सभी दिव्यांग जनों का एक बार फिर से दिव्यांग जगत पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। याद होगा आपको 21 अक्टूबर का दिन, ठीक दिवाली के 9-10 दिन पहले दिव्यांगों का एक धरना था स्वायत्त शासन विभाग के बाहर। आज फिर 6 अक्टूबर को बड़ी संख्या में राजस्थान के दिव्यांग धरना देने को मजबूर है और विभाग है स्वायत्त शासन विभाग। ये देख सकते हैं आप, जहां पर राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से दिव्यांग नहीं पहुंचा हो। मांग केवल एक है, सफाई कर्मचारी भर्ती। आज के अखबारों की सुर्खियां बताता हूं। सरकार ने 20,000 पदों पर यह भर्ती निकाली थी। सरकार के पास आवेदन पहुंचे हैं मात्र 10,000। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सरकार को आवेदन करने वाले भी नहीं मिल रहे हैं। उसी कैटेगरी में एक कैटेगरी है दिव्यांगों की, जिनसे मांगा जा रहा है अनुभव प्रमाण पत्र। अर्थात किसी भी विभाग, ऑफिस, कार्यालय में दिव्यांगों के पास एक ऐसा कागज होना चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए कि ये दिव्यांग इतने वर्षों से यहाँ पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है विकलांग जन क्रांति सेना के प्रमुख सत्येंद्र सिंह राठौड़ और ये प्रदेश से पधारे हुए बड़ी संख्या में दिव्यांगजन। राठौड़ साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, 21 अक्टूबर को एक बहुत अच्छा आश्वासन मिला, 15 दिन निकल गए, 6 अक्टूबर आ गई, 6 नवंबर आ गई, क्या कुछ हुआ इन 15 दिनों में? 21 अक्टूबर को जब हमने यहाँ एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया और मांग पत्र दिया, उसमें आश्वासन मिला था कि 30 तारीख तक आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, कुछ न कुछ सकारात्मक अच्छा ही निर्णय निकलकर सामने आएगा। लेकिन उसके बाद जब हमने मुलाकात की 4 तारीख को तो पता चला कि अभी इसका निर्णय मंत्री महोदय के अधीन है और इसका कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ है। तो हमने डिसाइड किया कि 6 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। अगर 6 तारीख के पहले हमने आवाज़ उठाई तो हमारा समाधान हो सकता है। लेकिन 6 तारीख के पहले ही, एक दिन पहले 5 तारीख को ही इन्होंने रणनीति के तहत उसकी तिथि बढ़ा दी। अगर इन्होंने तिथि भी बढ़ाई है तो इतना कम समय दिया है कि विकलांग वर्ग के लिए बहुत मुश्किल का ऐसा समय आ गया है कि वो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना पाएगा। वो ऐसी जटिलता, अगर वो पूर्ति नहीं होती है तो हमारा 4% का जो रिजर्वेशन है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। राठौड़ साहब, आज जो दिव्यांग आए हैं उन्होंने आपको, उन लोगों को आपने बुलाया है कि अपने अनुभव प्रमाण पत्र साथ लेकर के आए, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर के आए। तो आज ये जो डॉक्यूमेंट साथ लेकर के आए हैं, अब इन डॉक्यूमेंट्स का क्या कुछ होने वाला है? ये जो हमने इनसे जो छाया प्रतियां जो मंगवाई थी वो ये मंगवाई थी कि देखो ये हमारे इतने सक्षम प्रार्थी हैं, ये आवेदक हैं
जो सक्षम होते हुए भी, जिनके पास क्वालिफिकेशन फाइट करने के बावजूद भी, आपका मापदंड तैयार होने के बावजूद भी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में ये आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। और ऑनलाइन जब हमने इसको मंगवाया था उस टाइम पे डेट नहीं बढ़ी थी, अब डेट बढ़ी है, लेकिन इसको हम ऑनलाइन भी नहीं कर सकते अनुभव प्रमाण पत्र के बिना। तो हम ये जितने भी हमारे पास जो डेटा होगा उसको हम ऑफलाइन ही डायरेक्टर के वहां जमा करेंगे और उनसे ये कहेंगे इनके साथ अनुभव प्रमाण पत्र आप बना के लगाइए और ये रोजगार के लिए इनको अवसर दीजिए। राठौड़ साहब, इस भर्ती की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं जो मैंने नोटिस की है। वाल्मीकि समाज भी ये मांग कर रहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता हटाई जाए, लेकिन वाल्मीकि समाज के पास तो ऑलरेडी अनुभव प्रमाण पत्र होता है। उसके बावजूद भी वो लोग मांग कर रहे हैं, तो सरकार या अधिकारियों को इतनी दया क्यों नहीं आ रही कि जो व्यक्ति 100% डिसेबल्ड है या 60% डिसेबल्ड है वो कहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के आएगा? जो सामान्य व्यक्ति हैं, मैं कल यहाँ वाल्मीकि समाज का धरना था उस पे भी आया था, उनसे पदाधिकारियों से भी मिला हूँ। कल मैं इधर ही था, सारे दिन भर यहीं मेरी वार्ता हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हम अनुभव प्रमाण पत्र देने के बावजूद भी जो काउंटर जो साइन होते हैं सक्षम अधिकारी के, वो अधिकारी के साइन नहीं हो पा रहे हैं। उसमें भी रिश्वत मांगी जा रही है, 20-20 से 25-25 हजार रुपए लेकर उस पर साइन करने के लिए अधिकारी तैयार हो रहे हैं, सक्षम अधिकारी उस पर साइन कर रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं उनकी जो समस्या थी, कहीं ना कहीं वो परेशान है, इसको लेकर वो भी अनुभव की बाध्यता खत्म करना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं इस भर्ती से कितने दिव्यांगों को नौकरी मिलने वाली है? इस भर्ती से हमारा जो 4% का जो रिजर्वेशन है वो उसकी पूर्ति होने वाली है। 4% रिजर्वेशन भर्ती के 4% अकॉर्डिंग हमारा ये भरा जाएगा। राठौड़ साहब, सुबह से अब तक क्या हुआ, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें बस। सुबह से अब तक कमिश्नरेट से फोन आया, पुलिस कमिश्नरेट से फोन आया कि डायरेक्टर साहब आपसे वार्ता करना चाहते हैं, 5 का प्रतिनिधि मंडल वहां बुला रहे हैं। हमने कहा प्रतिनिधि मंडल बुलाने से, ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। हम सिर्फ ज्ञापन देने ही नहीं आए, ज्ञापन तो हमने 21 तारीख को भी दिया था। आज तो हम सिर्फ अंतिम निर्णय लेने आए हैं। राजस्थान प्रदेश का दिव्यांग बार बार नहीं आएगा, ये बार बार आता नहीं है, आने जाने की समस्याएं हैं, इसलिए हम वार्ता के लिए नहीं गए। राठौड़ साहब, इस भर्ती को लेकर ये दूसरा धरना है, तीसरा होगा या उससे पहले ही मिल जाएगा न्याय? ये हमारे जो साथी खड़े हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हम आज ही निर्णय लेके उठेंगे, हम कल ही निर्णय ले लेंगे। मेरा ये मानना है कि आप पर विश्वास करके लोग राजस्थान के कोने कोने से आ जाते हैं, दूसरी बार फिर आ गए हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप तीसरी बार बुलाओगे तब भी आएंगे विकलांग, लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए। अगर इस भर्ती से अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं हटती है तो फिर दिव्यांगों के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा ये सत्येंद्र सिंह राठौड़ का। या ये कहना सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ इनका नेतृत्व कर सकता हूँ, मैं यहाँ इनके साथ बैठ सकता हूँ, मैं इनके साथ सरकार से लड़ सकता हूँ। इनका जहाँ पसीना बहेगा वहाँ मैं अपना खून बहा सकता हूँ। साथ को इनको खड़ा रहना पड़ेगा, साथ इनको खड़ा रहना पड़ेगा, बाकी हम तैयार हैं। धन्यवाद राठौड़ साहब, यही जोश देख करके शायद आपके साथ राजस्थान का प्रत्येक दिव्यांग जुड़ा हुआ है। मैं भी पूरी उम्मीद करता हूं कि सरकार की नींद खुले और ये अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता हटे। हमारे अजय देवगन सर को एक बार माइक दीजिए। लखा भाई, फिर दूसरी बार आप यहाँ पर सत्येंद्र सिंह राठौड़ के साथ इस सरकार में धरने पर बैठे हैं। मांग केवल आज एक ही मुद्दे पर बात करेंगे, अनुभव प्रमाण पत्र हटना चाहिए या नहीं? हटना चाहिए। क्यों? सर्वप्रथम तो हमारे बीच के अंदर जो पत्रकारिता कर रहे हैं दिव्यांग जगत के संपादक महोदय उत्तम जैन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि
कहीं पर भी कोई भी मुहिम दिव्यांगजनों के हित में छिड़ी हो, आप अपनी सहभागिता निभाते हो, धन्यवाद। तो हमारे को बहुत खुशी है। और आपने जो प्रश्न किया है, आपसे अनुरोध है कि वो प्रश्न दोबारा दागे। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता क्यों हटे? अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता इस वजह से हटनी चाहिए क्योंकि विकलांग समाज को कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना करके अगर आपको देगा। अधिकारी ये कह देता है कि लाना ही पड़ेगा तो क्या होगा? अगर अधिकारी ये बात कहता है वो तो क्या कह ही रहे हैं। तो हम भी, हमारे पूरे प्रदेश की आवाम हमारे साथ में है। और यहाँ पर अभी तो मैं फिर एक बार फिर मेरी बात को दोहराना चाहूंगा, अभी तो दरी बिछी है, टेंट लगना बाकी है। तो 4 शब्दों से समझ जाए सरकार कि हम किस हद तक जा सकते हैं। अगर सरकार की हट धर्मिता है तो विकलांग समाज भी अपने हट धर्मिता पर रहेंगे। लखा भाई, इस विभाग के जो मंत्री है, जो भी इस विभाग का काम देखते हैं, क्या उन तक बात पहुंच गई अपनी? पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये विभाग का काम है, स्वायत्त शासन विभाग का मामला है। उनकी भूमिका बनती है कि वो मध्यस्थता का निर्वहन करते हुए। मेरा प्रश्न ये है कि विभाग के मंत्री को तो पता होना चाहिए ना कि मेरे विभाग के बाहर प्रदेश के विकलांग धरना दे रहे हैं। विभागीय मंत्री को इस बात का ध्यान है और क्या पता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो क्यों चुप बैठे हुए हैं। ठीक है लखा भाई, धन्यवाद दिव्यांग जगत से बात करने के लिए। बहुत बहुत आभार दिव्यांग जगत का। एक लेडीज को दे दो। मैडम बताओ, ये आज आप अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ धरने पर बैठी है, किसके आह्वान पर आप यहाँ आई है? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगी मेरे सभी साथियों को और आभार व्यक्त करूंगी इन सभी का जो सभी जिलों से कोने कोने से आए हैं और अपने हक के लिए हमारे ये लखा भाई और सत्येंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसको काफ़ी मजबूती मिली है। और हम घर के कामकाज तो रोजाना ही करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी होती है हमारे हक और अधिकार की बात। अगर आज हम हक और अधिकार के लिए आगे नहीं आएंगे तो कब आएंगे? आपने अप्लाई किया है इस भर्ती में? जी हाँ, मैंने अप्लाई किया है इस भर्ती में। आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है या नहीं? हाँ, अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया था हमने, लेकिन अब ये है कि अगर अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता हटा दी जाए तो ये हम सब दिव्यांग लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है मैडम, दिव्यांग जगत से बात करने के लिए धन्यवाद। विकलांग एकता, विकलांग एकता, विकलांग एकता, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो लियांगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है, अभी तो लियांगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। विकलांग एकता, विकलांग एकता, राजस्थान सरकार सुने हमारी, राजस्थान सरकार सुने हमारी, राजस्थान सरकार सुने हमारी। अभी तो लियांगड़ाई है। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।